नमस्कार दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध में अभी तक 3000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। Hamas will understand by attacking us, they've made a mistake. 20 लाख पैलेस्टीनी बिना खाना पानी बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह रहे हैं। हमास ने भी इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी है। इजराइल ने हमास पर आरोप लगाया है कि उसके समर्थकों ने 150 लोगों को बंधक बनाकर रखा है। उसने चेतावनी दी है कि जब तक इन लोगों को छोड़ा नहीं जाता तब तक वह अपनी घेराबंदी नहीं हटाएंगे। इजराइल पीएम नेतन्याहू ने कह दिया है कि आपके पास 24 घंटे का वक्त है। 11 लाख लोग सब कुछ छोड़कर अपना घर बार अपनी जमीन छोड़कर निकल जाए। उन्होंने हमास को पूरी तरह से खत्म करने की कसम भी खाई। अब इजराइल के खिलाफ जंग में लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन भी खुलकर सामने आ गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले की चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह लेबनान का एक मिलिट्री कैंप है। इजराइल और अमेरिका हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन रूस, चीन, कतार, ईरान हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानता। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र भी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानता। हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा समर्थन प्राप्त है और ईरान इजराइल को अपना बड़ा दुश्मन मानता है। जैसे अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करती है, वैसे ही ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रही है। अब रशिया की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि इजराइल अगर हमले नहीं रोके तो अंजाम भयानक हो सकता है। उन्होंने कहा है कि एक स्वतंत्र पैलेस्टीनी देश ही इस समस्या का हल है। एक बार फिर रशिया और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। रशिया का हाथ पैलेस्टीनी के साथ नजर आ रहा है। अगर इजराइल नहीं रुका तो यह जंग पश्चिमी एशिया से निकलकर दूसरे इलाकों में भी फैल सकती है। साफ है कि इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है और पूरी दुनिया दो गठों में बंट गई है। तो क्या रशिया यहाँ खुले शब्दों में तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे रहा है? क्या है इजराइल हमास वार की असली वजह? आइए जानते हैं। क्यूरियस इन्फोज में आपका स्वागत है। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पिछले 75 सालों से चलता आया है। आज की घड़ी में इजराइल और पैलेस्टाइन कुछ ऐसा दिखता है। यह मैप अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि पैलेस्टाइन के लोग मानते हैं कि 1947 से लेकर आज तक इजराइल धीरे धीरे पैलेस्टाइन पर कब्जा कर रहा है। पैलेस्टाइन का धीरे धीरे छोटा होता हुआ मैप आप देख सकते हैं। यह है गाजा स्ट्रिप, जो इजराइल और इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है और इस एरिया को कंट्रोल करता है हमास। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2007 से गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और कई देशों ने उन्हें एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। हमास की शुरुआत 1987 में हुई। उनका ऑब्जेक्टिव है पैलेस्टाइन को इजरायली ऑक्यूपेशन से बचाना। अब तक 1000 से ज्यादा लोग हमास के अटैक से या तो इंजर्ड हुए या मारे गए। इसलिए इजराइल ने 2011 में अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया, जिसका काम है शॉर्ट रेंज मिसाइल को नुकसान करने से पहले मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देना। 2012 में गाजा के अगेंस्ट इजराइल की जो वॉर हुई, उसमें इस आयरन डोम सिस्टम ने 85% रॉकेट को इंटरसेप्ट किया और जानें बचाई। ये है मोहम्मद डिफ, जो आज हमास के मिलिट्री विंग के लीडर है। उन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म का ऐलान किया है और सारे पैलेस्टीनियंस को इजराइल के आगे खड़ा होने के लिए कहा है। अब अल अक्सा के बारे में जानते हैं। यह है जेरूसलम, दुनिया की सबसे होली जगह में से एक। इसका जुइडिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में एक इम्पोर्टेंट स्थान है। हमास का कहना है कि इजरायली आर्म फोर्सेस अल अक्सा मॉस्क के आसपास वायलेंस कर रही है। पैलेस्टीनियंस मानते हैं कि इजराइल का वेस्ट में क्या काम। इस साल वेस्ट बैंक में 200 से ज्यादा लोग और इजराइल के साइड पर 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यहाँ आर्ग्यूमेंट हमेशा यही होता है कि वायलेंस की शुरुआत किसने की है। इजराइल कहता है कि लोग पहले पत्थर फेंकते हैं और फिर छुपने के लिए मॉस्क के अंदर जाते हैं, और पैलेस्टाइन्स कहते हैं कि मॉस्क में घुसकर लोगों को बाहर निकालकर मारा जाता है। 7 अक्टूबर 2023 अचानक से एक सायरन बजने लगता है। इजराइल के शहर पे 5000 रॉकेट बरसने लगते हैं। सारे सिटीजन्स को बम शेल्टर्स में जाकर छुपने के लिए कहा जाता है। कई रॉकेट इजराइल के आयरन डोम ने रोक लिए, लेकिन फिर भी बहुत लोगों की जान गई।
और कुछ लोगों को बंधक बनाया गया है। हमास ने जमीन से, समुद्र से और हवा से इजराइल पे हमला किया। बॉर्डर पर मौजूद इजराइल के गांव और शहर में भी हथियार ताने हमास के आतंकवादी अंदर घुस गए। इजराइल ने इमीडिएटली स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी। गाजा को इजराइल ने घेर लिया। उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं अंदर खाना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी और अल्टीमेटली टेररिस्ट को सरेंडर करना ही होगा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने 5 पॉइंट एक्शन प्लान जारी किया है। जो घुसपैठ इजराइल के अंदर है उन्हें एलिमिनेट करो। पहले कभी ना देखा हो इतना बड़ा अटैक करो। बॉर्डर पर अलर्ट रहो और इंटरनेशनल सपोर्ट जनरेट करो। लोगों को यूनाइट करो, पॉलिटिक्स को दूर रखकर यूनिटी बढ़ाओ। उन्होंने कहा है कि हर वह जगह जहां हमास छुपकर बैठा है वह जगह मिट्टी का ढेर बन जाएगी और हमें यही देखने मिला है। खबरें कहती है कि 1500 टेररिस्ट को मार दिया गया। फिर गाजा जाकर हर उस एरिया पर अटैक हुआ जहां से मिसाइल लॉन्च हुई और 450 से ज्यादा टारगेट्स हिट भी हुए। यहाँ तक कि हमास के लीडर के घर पर भी अटैक हुआ ताकि वह बच ना सके। एयर स्ट्राइक्स के बाद अगला स्टेप ऑन ग्राउंड फोर्सेस को गाजा में भेजने का होगा। उन्होंने ऑलरेडी 3 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्सेस रेडी रखे, सिटीजन्स को ड्यूटी पर बुलाया है। लेकिन इजराइल में इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कैसे? इजराइल के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है जिसे हम आयरन डोम कहते हैं। एक नहीं 3 इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन इजराइल के सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं। इतने प्रिकॉशंस लेने के बावजूद ये अटैक्स कैसे हुए? एक थ्योरी के हिसाब से इजराइल ने हमास को अंडर एस्टिमेट किया और इजराइल ने पार्लियामेंट में कुछ कंट्रोवर्शियल लॉज पास किए जिसकी वजह से उनकी डिफेंस फोर्सेस भी उनसे नाराज थी। इसी का फायदा उठा के हमास ने इजराइल पे अटैक किया। आज इजराइल में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि किसी भी थ्रेट को लाइटली ना ले। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इजराइल पर आतंकी हमला हुआ है और इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। आशा करते हैं टेरर का विनाश हो, इनोसेंट जान बचे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।